भारत को डिस्टेबलाइज करना हो, मोदी जी को और अदानी को भी इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पकड़ सकते हैं जैसे उन्होंने निकोलस माडुरो को पकड़ा है। और हालात बिगड़ते हैं थोड़े और इंडिया और अमेरिका के किसी भी फॉरेन एयरपोर्ट से, उनके बल्कि एयरपोर्ट भी नहीं है, अगर वो अपने प्राइवेट जेट में भी फ्लाई कर रहे हैं तो उसको कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे वो बच सकता है। मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे, मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? कहीं अब ऐसा तो नहीं कि ये चीज सामने आ रही कि भाई मोदी जी को पता था कि क्या कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसी वजह से वो चुपचाप बेचारे बैठे हुए। और जो ताकतवर होता है वो कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई आया। चीन के खिलाफ वो कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ उनकी चूं भी नहीं निकलती, वो चाहे कुछ भी बोलता रहे कि भाई हमारे ऊपर भी तो खतरा मंडरा रहा है, मोदी जी के ऊपर भी संकट है, क्या ऐसे में मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आज का हिंदुस्तान जो है, जो घर में घुस के मारता है फिल्मों में, वो असल में नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि असल में इसके लिए बूता चाहिए, जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए। मोदी जी, अदानी, अमित शाह, ये सबके पसीने तो छूट रहे होंगे ये देखकर। क्या बातें हो रही होंगी इस समय सत्ता के सर्कल्स में? ये हमारे लिए भी है कि हम जिस सरकार के अंडर हैं वो हमारी पब्लिक को बांट रही है, हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियन को हिंदू से, सिख को इससे, उससे हम कमजोर पड़ रहे हैं। अंदरूनी हमारे अंदर भी, हमारे यहाँ भी सैबोटाज हो सकता है। इससे पूरी दुनिया दहल गई है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत है, क्या वो उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? विश्व को कितने बड़े संकट में उन्होंने डाला है। अभी मैं कल ओवैसी का जो AIM चीफ है, उन्होंने ओवैसी का एक बाइट है जिसमें वो मोदी जी को चुनौती हुए देते हुए दिख रहे हैं कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप माडुरो को पकड़ कर ला सकते हैं तो आप। लेकिन मेरा सवाल आज उल्टा है। 2-3 सवाल हम आज इस डिस्कशन में बातचीत करेंगे कि विश्व कितने बड़े संकट से जूझ रहा है वेनेजुएला के इस हमले के बाद, उसके कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों करना पड़ा जो अपने देश से जुड़ा हुआ है, कि मोदी जी पर अब क्या खतरे मंडरा सकते हैं। और मोदी ही नहीं, अदानी पर भी, क्योंकि अदानी पर वहां पर केस चल रहा है। मदानी को समन्स अभी तक आज 1 साल से ज्यादा हो गया, उनको समन्स 13 महीने लगभग हो गए, लेकिन उनको समन्स जो दिए गए थे वो समन तक सर्व नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसा अदानी के साथ हो सकता है? क्या अदानी को इस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है? या फिर अगर भारत को डिस्टेबलाइज करना हो तो क्या मोदी जी को और अदानी को भी इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पकड़ सकते हैं जैसे उन्होंने निकोलस माडुरो को पकड़ा है? और ये सवाल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पूछा जा रहा है, उसकी आलोचना हो रही है कि भाई विश्व का सबसे ताकतवर देश इस तरीके से कैसे कर सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो ये भी कहा कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, उसको कुछ करना चाहिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अब भारत पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि भाई मोदी जी और हो सकता है अदानी को भी इस तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। पर आज अमेरिका ने जो एक प्रिंसिपल है देशों के बीच में, एक उसूल है कि एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पे नहीं हमला करेंगे, वो दोनों वायलेट कर दिए हैं। और अगर आज वहां कर दिया है तो कल कहीं और भी कर सकता है। आप देखिए, कल ही नॉर्थ कोरिया ने खूब सारी मिसाइल टेस्ट की 900 किलोमीटर रेंज की। इसका मतलब है नॉर्थ कोरिया में किम योंग उन भी डरे हुए हैं। अडानी का आपने ये दिलचस्प निकाला है मामला, और अडानी को वो भारत से तो नहीं उठा सकते, पर अगर अडानी ट्रैवल करते हैं और हालात बिगड़ते हैं थोड़े और इंडिया और अमेरिका के, तो वो अडानी को किसी भी फॉरेन एयरपोर्ट से, उनके बल्कि एयरपोर्ट भी नहीं है, अगर वो अपने प्राइवेट जेट में भी फ्लाई कर रहे हैं तो उसको कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे वो बच सकता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका से बच सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे अच्छी सिग्नल्स इंटेलिजेंस है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी कि वो सुनता रहता है दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है, वेव्स, आपकी कम्युनिकेशन की, चाहे वो रेडियो, फोन, सैटेलाइट, कुछ भी हो। दूसरा, उनके पास ऐसे सैटेलाइट हैं जो 1 स्क्वायर मीटर के अंडर की प्रिसिशन है, उनकी एक्यूरेसी है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं स्पेस से ही किसी भी लाइसेंस प्लेट को, किसी भी गाड़ी, इंडिविजुअल को। और ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि जहां दिल चाहे वहां ड्रोन, मिसाइल फेंक के मार सकते हैं। जैसे हमने देखा कि क्या हुआ था, आपको याद होगा कि
नहीं तो आज इसीलिए तो लोग डरे हुए हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं किस पर क्या करेंगे, लेकिन जो बात आप अदानी के बारे में कह रहे थे या मोदी जी के ऊपर भी वो आजमा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि मोदी जी अभी तक तो चुप है, बहुत ज्यादा ऐसे रिश्ते दिख तो रहा है सबको कि खराब हो रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से अपने आप को बचेंगे? इसमें देखिए कुछ सच्चाई और कुछ डींगे हैं। इतना आसान नहीं है इतनी दूर से चलाना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वहां जाएंगे, हमारे सिपाही या हमारे मिनिस्टर। अब यहाँ से बैठे बैठे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से बैठे बैठे आप कैसे चलाओगे किसी और मुल्क को? आपको किसी पिट्ठू को लगाना होगा, और वो कब तक आपकी बात सुनेगा और कितनी बात सुनेगा? और अगर वो नहीं सुनेगा तो आप क्या करोगे? उसको फिर धमकी दोगे हटाने की, तो वो कितना डर जाएगा? मतलब मुश्किल है इस तरह से चलाना दूर से। कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर करेगा अमेरिका, कुछ हद तक कामयाब भी होगा, पर ऐसा नहीं है कि ऐसे दूर से बैठे अमेरिका से बैठे वो चल जाएगा। तो कुछ इसमें डींगे भी हैं। मैं बात बता रहे हैं मोहसिन, उससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है, अब साफ हो गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी देश पंगा तो नहीं लेगा इस हमले के बाद, क्योंकि सबको लगेगा कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अच्छा है कि उनसे सही बनाकर रखो, सही रिश्ते बनाकर रखो। क्या ये अब जो एक प्रवृत्ति है सब देशों में वो ज्यादा नजर आएगी? कोई पंगा नहीं लेगा डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर माडुरो के साथ कर सकते हैं तो ऐसा वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश लोग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और हम लोग तो बार बार सवाल कर रहे थे कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे, मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे। कहीं अब ऐसा तो नहीं कि ये चीज सामने आ रही कि भाई मोदी जी को पता था कि क्या कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसी वजह से वो चुपचाप बेचारे बैठे हुए, और हम लोग रोज उनसे कह रहे थे आप बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे कुछ ऑपरेशन सिंदूर पर। तो ऐसे नेता जो डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता है, तो फिर तो मोदी जी अगर चुप है तो ठीक ही कर रहे हैं, फिर हम ऐसे में क्या सवाल करें? मोदी जी जो है, सच बोलूं तो डरे हुए हैं। उनको भी पता है कि 10-15 साल पावर में आने से पहले उनको वीजा बिल्कुल बंद था, अमेरिका जाना आना उनका बंद था। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की उपाधि पे हैं, इसलिए उनको अलाउ किया गया है ट्रैवल करना। तो उनको पता है कि ज्यादा पंगा नहीं लेना है, और उनको डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज भी पता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अ, एक तरह से एक मैकियावेलियन रूलर है। यानी मैकियावेली जो कहता था कि डर को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए एक ताकतवर रूलर को, उनको आता है वो डर, खौफ, अपने कैबिनेट में भी, डोमेस्टिकली भी और बाहर भी। तो मोदी जी भी पावर को अच्छे से समझते हैं। वो आप देखिए, जब भी कोई कमजोर होता है उसको रौंदने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ऑपोजिशन हो, कांग्रेस, या वो अल्पसंख्यक हो, गुजरात के राइट्स हो, जो भी हो। और जो ताकतवर होता है वो कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई आया। चीन के खिलाफ वो कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ उनकी चूं भी नहीं निकलती, वो चाहे कुछ भी बोलता रहे। तो मोदी जी ताकत को अच्छे से समझते हैं, पुराने नहीं, लेकिन खिलाड़ी अब हैं। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसको दिखाना चाहती हूँ, प्रिया अगर आप उसका स्क्रीनशॉट दिखा दे कि ये अजीब सी स्थिति में लाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व को डाल दिया है। और आपको आवाज आ रही है मौसी? हाँ, मैं जी, ये कह रही हूँ बड़ी बड़ी अजीब सी स्थिति में लाकर डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया है। अब इनका इंटरेस्ट जो भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सबसे पावरफुल, या तो बिल्कुल ये कहते हैं कि भाई वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये तो बिल्कुल एक डेस्पोटिक नेता जो होता है, जो तानाशाह नेता होता है, उसकी तरह डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का विरोध बाकी देश कर सकते हैं? क्या भारत इसका विरोध करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने देश का ही पूछ लूं कि भाई हमारे ऊपर भी तो खतरा मंडरा रहा है, मोदी जी के ऊपर भी संकट है। क्या ऐसे में मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का जमाना होता तो इंडिया खुल के बोलता, और बोलता था। ये तो इतिहास गवाह है इस बात का, तारीख गवाह है इस बात की। आज का हिंदुस्तान जो है, जो घर में घुस के मारता है फिल्मों में, वो असल में नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि असल में इसके लिए बूता चाहिए, जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए। वो है नहीं है हमारे लीडरों के पास आज के। तो मुश्किल लग रहा है कि इंडिया कुछ बोलेगा। अगर बोलेगा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो जाऊंगा, आश्चर्य होगा मुझे, क्योंकि फिर मैंने जब ये बताया कि भाई ईरान भी खतरे में है, क्योंकि जैसे ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर आपने कोई गोली चलाई प्रोटेस्टर्स पे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। इस तरह से वो ईरान के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं। नेतन्याहू रोज जाके अमेरिका से कहते हैं कि हमला करो ईरान पे। अब भी मिल के आए तो कुछ उन्होंने मिल के ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। तो लोग इस पे काफी आक्रोश हुआ। पर मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इन दोनों मुल्कों के साथ।
और हो सकता है कि जब ये सब हो जाए तो लोग और थोड़ा एक फ्रंट बनाए अमेरिका के खिलाफ, पर अभी फिलहाल तो कोई फ्रंट बनते हुए लग नहीं रहा है, क्योंकि अब आप देखिए रशिया क्या बोल सकता है। रशिया ने खुद चिथड़े उड़ा दिए यूक्रेन के, मतलब अमेरिका ने तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं किया जो रशिया ने यूक्रेन में किया है। और रशिया रोज डराता है यूरोपियन मुल्कों को, तो वो क्यों रशिया के साथ जाके मिल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब मोदी जी कितने डरे हुए इस समय होंगे? मोदी जी, अदानी, अमित शाह, ये सबके पसीने तो छूट रहे होंगे ये देखकर। क्या बातें हो रही होंगी इस समय सत्ता के सर्कल्स में? ममता को हटाने के लिए वो उस तरह से सोचेंगे कि भैया इसका कोई हमारे ऊपर है, और जहां ताकत देखते हैं, जैसे मैंने बताया, चुप्पी बांध लेते हैं फौरन। दोनों दोनों अच्छे से समझते हैं कि तड़ी पार होना क्या है, हवालात में जाना क्या है। तो हालांकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं ज्यादा, जो ये कर रहे हैं, अब लोगों को जेलों में डाल रहे हैं और ईडी छोड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, ये वो। तो पर उनको पता है कि भाई एक दिन हो सकता है, मुल्क के अंदर भी हो सकता है, इसीलिए वो सारी रिगिंग कराते हैं, ये सारी इलेक्शंस की, इलेक्शन कमीशन से। और बाहर भी उनको पता है कि ज्यादा पंगा लेना नहीं है अमेरिका से। जब अमेरिका अरेस्ट वारंट देता है तो हो सकता है अडानी का दिलचस्प होगा सोचना कि अडानी क्या इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। बेकसूर लोगों को भी इसी तरह से हथकड़ियों में लेकर आता है। हमारे भारत के ही लोगों को तो हथकड़ी में बिठाया गया था ना, उनको डिपोर्ट हाँ करते वो वक्त तो, में बेड़ी हाँ में उनका लेकर आता। कसूर बस ये था कि वो अमेरिका में इलीगली थे। पर इनका जो कसूर है मदुरो का, ये तो है कि कुछ कोकेन के और क्रिमिनल गैंग्स के साथ इनका कनेक्शन है और सप्लाई करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका उसको माफ नहीं कर सकता। अमेरिका की पब्लिक में भी कुछ ड्रग्स के खिलाफ काफी आक्रोश है, वे काफी अमेरिकन मारे गए हैं, मर गए हैं ये इलीगल ड्रग्स ले लेके। तो वो एक है कि उनको पता है कि दिस विल सेल, ये बिक सकता है पब्लिक में। तो इसीलिए इसका पब्लिक स्पेक्टिकल किया है ना, जितनी भी कि जरूरी। जो गवर्नमेंट्स हैं जहां भी और जिनका कनेक्शन ड्रग कार्टेल से है, तो क्या अब does it send shivers down the spine of those nations which are involved in this kind of a drug cartel economy, या जो ड्रग से संबंधित जो चीजें हैं? ठीक है, एक बिल्कुल। मैसेज तो डोनाल्ड ट्रम्प दे ही रहे हैं। व्हाट विल द अदर नेशंस डू? जो बाकी देश हैं वो क्या करेंगे एक जो और ड्रग्स में? एक और भी एक और भी इसमें मैसेज है कि अगर आप अनडेमोक्रेटिक हैं और आपकी पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं कर रही, यानी कि क्यूबा, ईरान और मुल्क भी, तो आप कमजोर हैं। आप कमजोर हैं क्योंकि अगर कोई बाहरी ताकत आप पे आसानी से आपकी हरा दिए आवाज जाओगे, बल्कि हो सकता है आप। हाँ, बोलिए 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 मोहसिन, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? या आई कैन हियर यू। मैं कह रहा हूँ ये एक और मैसेज है कि अगर आपकी पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती, आप डिक्टेटर हो, अनडेमोक्रेटिक हो, तो आपकी पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर बाहरी ताकत हमला करेगी, आप जल्दी से हार जाओगे, पब्लिक भी सड़क पे आ जाएगी और आपके पीछे सपोर्ट कुछ होगा नहीं। ये ईरान और क्यूबा के लिए भी है, ये हमारे लिए भी है कि हम जिस सरकार के अंडर हैं वो हमारी पब्लिक को बांट रही है, हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियन को हिंदू से, सिख को इससे, उससे हम कमजोर पड़ रहे हैं। अंदरूनी हमारे अंदर भी, हमारे यहाँ भी सैबोटाज हो सकता है। और बाहर की ताकतों को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, चीन को भी पता है, सबको पता है कि हम अंदर से डिवाइड किए जा रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। और अगर सरकार के पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, यानी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, तो जैसे शेख हसीना को पता चला था, ऐसे यहाँ पे भी पता चल सकता है। आप अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करो, आप अपने इलेक्शन कमीशन को अबव डाउट रखो,